एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं +2 अकाउंट्स का चैप्टर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। और आज का हमारा पहला टॉपिक है फॉरफीचर ऑफ शेयर। फॉरफीचर का मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ शेयर। ये तो हम जानते ही हैं, जो कंपनी है वो शेयर्स किसको इश्यू करती है? पब्लिक को शेयर इश्यू करती है। अगर पब्लिक कोई भी इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं करती, अगर हमारी कंपनी के जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में रिकमेंडेशन है कि हम शेयर फॉरफीचर कर सकते हैं, कंपनी के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो शेयर्स को कैंसिल कर सकती है, तो कंपनी शेयर को फॉरफीचर कर सकती है। मींस कंपनी पब्लिक से के शेयर कैंसिल करके अपने पास वापस ले सकती है। अब वो इंस्टॉलमेंट कोई भी हो सकती है, चाहे पब्लिक अलॉटमेंट की पेमेंट ना करे, चाहे पब्लिक फर्स्ट कॉल की पेमेंट ना करे, चाहे सेकंड कॉल की। अगर हो सकता है वो एक इंस्टॉलमेंट की पेमेंट ना करे, जहाँ हो सकता है एक से दो इंस्टॉलमेंट की पेमेंट ना करे। ये क्वेश्चन की नेचर पे ऊपर डिपेंड होता है। जब भी पब्लिक नहीं पे करती, तो कंपनी के पास अथॉरिटी है कि वो शेयर्स किसी भी टाइम पे कैंसिल कर सकती है। वो चाहे अलॉटमेंट के बाद कर सकती है, इवन वो फर्स्ट कॉल के बाद भी कर सकती है, और इवन सारी कॉल्स मंगवा के एट द एंड ऑफ द कॉल तक भी वो शेयर्स को क्या कर सकती है? कैंसिल कर सकती है। और इस पे क्या होता है कि जो पैसे पब्लिक ने ऑलरेडी कंपनी को पे कर दिए हैं, एप्लीकेशन तो 100% गारंटी वो पेमेंट करे ही करेगी। हो सकता है अगर उसने अलॉटमेंट की पेमेंट भी कर दी है, कई शेयर होल्डर्स ने फर्स्ट कॉल की भी पेमेंट कर दी है, तो जो पैसा एक बार कंपनी में डिफरेंट इंस्टॉलमेंट के रूप में परचेज ले चुकी है, वो नॉन रिफंडेबल होते हैं, वो कंपनी के पास ही रहते हैं। और जो पैसे कंपनी ऑलरेडी डिफरेंट कॉल्स से रिसीव कर चुकी होती है, वो किसके अंडर शो किए जाते हैं? इट हैज टू बी शोन अंडर द शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब इनको हम डिफरेंट डिफरेंट केसेस की हेल्प से समझते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट केस है शेयर इशूड एट पार। अगर कंपनी कोई भी शेयर्स पार पे इशू करती है, अगर उस टाइम पे कोई भी फॉरफीचर ऑफ शेयर्स होते हैं, तो उनकी ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे? एक छोटा सा केस लेते हैं। अब कंपनी ने 10 रुपए के शेयर्स इशू किए हैं, और 3, 4 एंड 3 उसके हैं, मतलब 3 रुपीज किसके हो गए? एप्लीकेशन के, 4 किसके हो गए हमारे पास? अलॉटमेंट के, और 3 किसके हो गए? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के, 3 एंड 10। और एक शेयर होल्डर है मिस्टर एक्स, जिसके पास कितने शेयर्स हैं? 100 शेयर्स हैं, और उसने किसकी पेमेंट नहीं की? फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं की। अब इस केस में अभी हमने देखा था कि जो पैसे हम रिसीव कर चुके हैं, उसको किसके अंडर शो करेंगे? फॉरफीचर के अंडर। तो इट मींस हमारे पास फॉरफीचर के अंडर कितने पैसे हम रिसीव कर चुके हैं? 3 + 4 हमारे पास कितने हो गए? 7। और जो अनपेड कॉल है, उसको अनपेड कॉल के अंडर ही शो करेंगे। जैसे हमारा जो कॉल्स इन अरियर है, वो किसको डिनोट कर रहा है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को। सबसे पहले देखेंगे इसकी एंट्री क्या होगी। फर्स्ट क्या आ जाएगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू किसकी पेमेंट नहीं हो चुकी? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब टोटल कितना फेस वैल्यू है? 10 रुपीज। कितने रुपीज हम ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं? 7। और कितने पैसे कंपनी ने नहीं रिसीव किए? 3 रुपए, जो कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के केस में है। अब कितने शेयर्स हैं? 100 इंटू 10 कितना हो गया? 1000। यहाँ पे आ जाएगा 700, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 300। being 100 shares forfeiture for the non payment of first and final। अगर इसी ही क्वेश्चन को, इसी केस को हम थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करते हैं, वो कैसे? कि 10 सेम सब कुछ है, मिस्टर एक्स ने पेमेंट नहीं की, और 10 रुपीज के हमारे क्या थे? शेयर्स थे। 3 एप्लीकेशन के, 4 अलॉटमेंट के, और 3 हमारे पास क्या आ गए? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के। मिस्टर एक्स ने एप्लीकेशन की पेमेंट भी कर दी, लेकिन उसने अलॉटमेंट की पेमेंट नहीं की। और कंपनी ने क्या किया? अलॉटमेंट के बाद ही जो शेयर है वो क्या कर लिए? फॉरफीचर कर लिए। मींस अभी तक फर्स्ट कॉल हमने पब्लिक से नहीं मंगवाई है। तो इस केस में हमारी एडजस्टमेंट कैसी होगी? हमारी एंट्री क्या आ जाएगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। पर्टिकुलर अनपेड कॉल जो नहीं पे की, उनका हम यहाँ पे क्या लेते हैं? पर्टिकुलर हेड लेते हैं। अभी फर्स्ट कॉल मंगवाई नहीं, तो उसको हम टेक इनटू अकाउंट करेंगे नहीं। तो हमारे पास कॉल्ड अप मनी कितनी आ गई? 3 + 4 कितने होंगे मेरे पास? 7। अब कितने की पेमेंट कर चुके हैं? 3 रुपीज एप्लीकेशन की पेमेंट हो चुकी है, उसको किसमें करेंगे? फॉरफीचर में। और जो अलॉटमेंट की पेमेंट नहीं हुई, उसको किसमें शो कर देंगे? अलॉटमेंट में। कितने हमारे पास शेयर है? 100 शेयर, 700, 300 एंड 400। मीन्स
अगर हमने जो कॉल्स नहीं मंगवाई उसको हमने टेक इनटू अकाउंट नहीं करना, ना ही शेयर कैपिटल में, ना ही हमने उसकी एडजस्टमेंट नीचे शो करनी है। हम ये तो हमारा कौन सा था, ए पार्ट, जब शेयर किस में इशू किए जाते हैं, पार में। सेकंड हमारा केस क्या है, जब शेयर किस पे इशू किए जाते हैं, प्रीमियम पे इशू किए जाते हैं। अब क्या होता है, कई बार तो प्रीमियम की पेमेंट कर देते हैं और कई बार शेयर होल्डर प्रीमियम की पेमेंट नहीं करता, क्योंकि जो नॉर्मल प्रीमियम होता है ये हमेशा किसके साथ होता है, अलॉटमेंट के साथ। व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग इट, अगर प्रीमियम की पेमेंट हो चुकी है तो उसकी एडजस्टमेंट डिफरेंट होगी, अगर प्रीमियम की अलॉटमेंट की पेमेंट नहीं हुई तो उसकी एडजस्टमेंट क्या होगी, डिफरेंट होगी। इट मींस जब भी शेयर प्रीमियम पे इशू किए जाते हैं तो इसके आगे दो केसेस बन जाते हैं। फर्स्ट, व्हेन अलॉटमेंट प्लस प्रीमियम इज पेड। सेकंड क्या हो जाएगा, व्हेन अलॉटमेंट एंड प्रीमियम इज नॉट पेड। अब ये बात को ध्यान में रखना, यहाँ पे हमने अलॉटमेंट क्यों ली है, अगर क्वेश्चन साइलेंट होता तो हम अलॉटमेंट को किसके, प्रीमियम को किसके साथ लेते हैं, अलॉटमेंट के। अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन में लिया हुआ है तो उस पर्टिकुलर हेड को हमने लेना होता है। अब एक सेम एग्जांपल लेते हैं, पहले कौन सा केस लेते हैं, अगर हमने प्रीमियम और अलॉटमेंट की पेमेंट कर दी है, हम सेम क्वेश्चन सेम केस क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। मिस्टर एक्स है, उसके पास 100 शेयर है, जिस जो कि शेयर्स क्या कर चुके हैं, फोरफीचर कर चुके हैं। 10 + 2, 10 रुपीज की फेस वैल्यू है, 2 रुपीज का हमारा क्या है, प्रीमियम है। सेम 3, 4 एंड 3, 4 + 2, 4 की अलॉटमेंट होगी, 2 रुपीज का क्या होगा, प्रीमियम हो गया। अब प्रीमियम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, हमारे पास प्रीमियम की पैसा ऑलरेडी आ चुका है, तो उसको शो करने की जरूरत नहीं है, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, दिस विल कम्स द सेम एंट्री विल बी कम इन दिस केस, जैसे कि इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर अकाउंट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मींस इस केस में, पहले केस में उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं की, जबकि अलॉटमेंट और प्रीमियम की पेमेंट कर चुकी है। प्रीमियम को हम तभी शो करते हैं अगर उसकी पेमेंट ना हुई हो। अब इस केस में एप्लीकेशन की भी पेमेंट हो चुकी है और प्रीमियम की भी पेमेंट हो चुकी है, अलॉटमेंट की पेमेंट भी हो चुकी है, तो इसका मतलब हमें प्रीमियम को शो करने की जरूरत नहीं है, प्रीमियम को हमने लेना ही नहीं किसी हेड के अंदर। तो 10 रुपए की हमारी क्या है टोटल फेस वैल्यू, कितने रुपए हमारे पास आ चुके हैं, 3 + 4 7 रुपीज, और कितने रुपीज कंपनी ने नहीं रिसीव किए, 3 रुपीज, वो किसमें आ जाएंगे, उसके पर्टिकुलर हेड में जो कि है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। शेयर्स हमारे पास एक्स के कितने हैं, 100, सेम एंट्री जो आ जाएगी एट पार के केस में, कोई सिंपल केस है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, बस प्रीमियम हमने तब शो करना है अगर वो रिसीव नहीं किया। जिस केस में हमने प्रीमियम रिसीव कर लिया तो प्रीमियम को प्रीमियम के अंडर ही शो करते हैं, जब प्रीमियम हमने रिसीव कर लिया तो उसको अलग से शो करने की जरूरत नहीं है। सेकंड केस, अगर उसने अलॉटमेंट प्लस प्रीमियम की पेमेंट नहीं की तो हमारी ट्रीटमेंट क्या होगी, सेम एक्स के पास 100 शेयर है, 10 + 2 रुपीज का प्रीमियम है, सिर्फ और सिर्फ किसकी पेमेंट हुई है, एप्लीकेशन की पेमेंट हुई है, ना ही इस केस में अलॉटमेंट की पेमेंट हुई है, ना ही इस केस में क्या हुई है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की पेमेंट हुई है। तो हमने क्या बोला था, प्रीमियम की पेमेंट नहीं हुई तो हम प्रीमियम को क्या करेंगे, पर्टिकुलर हेड प्रीमियम में शो करेंगे। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब इस केस में अलॉटमेंट भी नहीं पे हुआ तो अलॉटमेंट को भी हम पर्टिकुलर हेड के अंदर शो करेंगे, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं हुई तो उसको भी हम पर्टिकुलर हेड के अंदर शो करेंगे। इक्विटी शेयर फेस वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 रुपीज, प्रीमियम कितने रुपीज है, 2 रुपीज, प्रीमियम जितना है उसको पर्टिकुलर हेड में उतनी ही अमाउंट उसकी लेंगे। अब फॉरफीचर के अंदर जो पैसे हम ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं वो कितने हमारे, 3 रुपीज, और कितने नहीं पे किए, 4 रुपए की अलॉटमेंट और प्रीमियम भी इसी के साथ ही इंक्लूड है, 6 रुपीज यहाँ पे, 3 रुपीज यहाँ पे। अब 100 हमारे पास शेयर है, उनके साथ हम कोरस्पॉन्डिंग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, 1000 यहाँ पे, 200 यहाँ पे, 300, 600 एंड 300। अब हमारा डेबिट साइड का बैलेंस कितना है, 1200, क्रेडिट साइड का क्या आ गया हमारा, 1200। अब एंचुअली जब हम डेबिट साइड को, हमारा क्या होता है अकाउंटिंग का एक एवरी ट्रांजैक्शन है 2 एस्पेक्ट, डेबिट साइड मस्ट बी इक्वल टू द क्रेडिट साइड, तो डेबिट साइड का टोटल किसके इक्वल आना चाहिए, क्रेडिट साइड के इक्वल। ये किसके साथ रिलेटेड केस था, फॉरफीचर ऑफ शेयर। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और आज के चैप्टर में हमारा जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है वो ही इस चैप्टर का क्या है, लास्ट टॉपिक।
दैट इज रीइश्यू ऑफ फॉरफीचर शेयर। कंपनी के पास ये अथॉरिटी होती है कि जो शेयर उसने फॉरफीचर कर दिए उसको वो दोबारा मार्केट में क्या जाके कर सकती है, रीइश्यू कर सकती है। अब जैसे इसके साथ हम टू डिफरेंट केसेस हम डिस्कस करते हैं कि कैसे आएंगे। अब देखो क्या है, कितने हमने शेयर फॉरफीचर किए थे, 100 शेयर। अब 100 शेयर हम ये मार्केट में जाके कर रहे हैं रीइश्यू। रीइश्यू कितने के कर रहे हैं, 8 रुपीज एज अगेंस्ट फुली पेड अप। फुली पेड अप हम कितने रुपीस में रीइश्यू किए हैं, 8 रुपीस में। किसके अगेंस्ट, फुली पेड 10 रुपीस के अगेंस्ट। उनकी फेस वैल्यू कितनी थी, 10 रुपीस, लेकिन उसको रीइश्यू कितने रुपीस में कर रही है, 8 रुपीस। तो 2 रुपीस का जो लॉस है वो हम कहां से रिकवर करेंगे, फॉरफीचर ऑफ फॉरफीचर अकाउंट में, जो हमने फॉरफीचर के टाइम पे लिया है। दोबारा फिर देखते हैं, 100 शेयर्स जो एक्स के फॉरफीचर हुए थे वो कितने रुपीस में रीइश्यू कर रहे हैं, 8 रुपीस एज अगेंस्ट द फुली पेड अप। 8 रुपीज में रीइश्यू किए हैं, किसके अगेंस्ट, 10 रुपए के अगेंस्ट। 10 रुपए का शेयर था, रीइश्यू किसमें किया है, 8 रुपए में। तो 2 रुपए हमारा लॉस आ गया। वो लॉस कहां से रिकवर होगा, फॉरफीचर। अब ये क्या है हमारा फॉरफीचर का सेम केस यहाँ पे लाइबल हो रहा है। इस केस में फॉरफीचर में कितनी अमाउंट आ रही है हमारी, 700। इसी के साथ रिलेटेड ये हमारी एंट्री होगी। अब ये सेम शेयर्स हम क्या करने जा रहे हैं, रीइश्यू। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इस केस में 10 रुपए का हमारा शेयर था, 2 रुपए का हमारा क्या था, लॉस, वो किस में ट्रांसफर किया था, फॉरफीचर में। और हमारे पास टोटल कितने पैसे रिसीव हो रही है, 8 रुपीज में, क्योंकि 8 रुपीज हमारे पास क्या है, रीइश्यू प्राइस है। सेम कितने शेयर हमने फॉरफीचर किए, 100। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, 800, 200 एंड 1000। 100 को पहले 8 के साथ मल्टीप्लाई, फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई। अगर ये तो कौन सा केस था हमारा, फर्स्ट। सेकंड हमारा क्या केस है रीइश्यू का, हमने 100 शेयर जो फॉरफीचर किए थे उसको रीइश्यू किसने में कर रहे हैं, 12 रुपीज में रीइश्यू करते हैं एज अगेंस्ट फुली पेड। मींस 10 रुपए का शेयर था लेकिन उसको रीइश्यू कितने में कर रहे हैं, 12 रुपीज में। तो इस केस में हमारा 2 रुपए का क्या आ गया, प्रॉफिट। नॉर्मली जब भी शेयर्स हम फेस वैल्यू से, पार से ज्यादा वैल्यू से शो करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, प्रीमियम। तो इट मींस यहाँ पे 2 रुपए जो हमारा है वो क्या बन रहा है, प्रीमियम। ये देखिए 12 रुपीज के हमने रीइश्यू किए हैं एज अगेंस्ट फुली पेड अप। फुली पेड कितने शेयर थे हमारे, रुपीज कितनी थी, 10 रुपीज। 2 रुपए पे हमारा क्या आ गया, प्रीमियम। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर प्रीमियम अकाउंट। जो तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि प्रीमियम नॉर्मली हमारा रीइश्यू के टाइम पे क्या होता है, क्रेडिट। तो 2 रुपए किसके है, प्रीमियम के। 10 रुपए हमारे क्या है, शेयर कैपिटल के। और 12 रुपीज में हम शेयर्स को क्या करें, मार्केट में जाके रीइश्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1000, 200 एंड 1200। मल्टीप्लाई करने के बाद सेम वे से डेबिट साइड किसके इक्वल होगी, क्रेडिट साइड पे। ये था हमारा, जब पूरे के पूरे शेयर 100 के 100 शेयर्स क्या कर रहे हैं, रीइश्यू कर रहे हैं। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि हमने फॉरफीचर कितने शेयर्स किए हैं, 100, लेकिन हम उनमें से सिर्फ कितने शेयर्स रीइश्यू कर रहे हैं, 50 रुपीज शेयर्स रीइश्यू कर रहे हैं। यहाँ पे एक एंट्री हमारी पेंडिंग रहेगी, वो कौन सी है, शेयर फॉरफीचर का हमने जो बाकी का बैलेंस होता है वो किस में ट्रांसफर करना होता है, कैपिटल रिजर्व। तो हमारी लास्ट एंट्री क्या हो जाती है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में 700 किसका बैलेंस था हमारा, शेयर फॉरफीचर का। यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट के, यहाँ पे किस केस में हमारा फॉरफीचर क्रेडिट हो रहा था, यहाँ पे डेबिट हो रहा था। दोनों का डिफरेंस क्या आ गया हमारा, 500। जो 500 है वो किस में ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। जैसे इस केस में फॉरफीचर हमारा डेबिट नहीं हो रहा, सारी की सारी जो फॉरफीचर की अमाउंट है वो कहां पे ट्रांसफर हो जाएगी, कैपिटल रिजर्व की। अगर हम, ये कौन सा केस है, जिस केस में हमने फॉरफीचर कितने शेयर्स किए, 100, लेकिन सिर्फ कितने शेयर्स रीइश्यू कर रहे हैं, 50 शेयर्स। तो रीइश्यू हम किस में कर रहे हैं, सेम 8 रुपीज पे रीइश्यू कर रहे हैं एज अगेंस्ट द फुली पेड। 2 रुपए हमारा किसका हो गया, फॉरफीचर का। एंट्री हमारी क्या रहेगी, बिल्कुल सेम। एंट्री में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन फर्क हमारा कहां पे जाके पड़ेगा, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स में। अब यहाँ पे 8 रुपए, यहाँ पे 2 रुपए का लॉस, 10 रुपए यहाँ पे।
यह पिछले केस में क्या था, हमने 100 शेयर रीइश्यू किए थे, इस केस में हम कितने शेयर इशू करें 50। वहां पे हमने शेयर्स को किसके साथ मल्टीप्लाई किया था 100 के साथ, यहाँ पे शेयर्स को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 50। जैसे 5 8 द 400, यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 500। सिंपल, वहां पे 100 के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पे 50 के साथ मल्टीप्लाई। अब नेक्स्ट एंट्री, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये जो 700 की फॉरफीचर की अमाउंट थी, ये किनके अगेंस्ट थी 100 शेयर के अगेंस्ट। हमने सबसे पहले इसको किसमें कन्वर्ट करना है 50 के अगेंस्ट, इनटू रीइश्यू शेयर अपॉन फॉरफीचर शेयर। फॉरफीचर की अमाउंट हमारी कितनी है 700, रीइश्यू कितने कर रहे हैं हम 50 शेयर्स, और हमने फॉरफीचर कितने किए थे 100, तो ये हमारे पास क्या आ गया 350। 350 माइनस 100, यहाँ पे भी 250 और यहाँ पे भी कितना आ गया हमारा 250। बस कोरस्पॉन्डिंग को इसको किस में कन्वर्ट कर लिया हमने रीइश्यू शेयर्स में, उनके रिगार्डिंग। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।